नमस्कार मृदुल जी। आपने अपने पिछले वीडियो में सूर्य रेखा के बारे में बताया था, तो आज आप केस स्टडी के बारे में बताने जा रहे हैं क्या? हाँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सूर्य रेखा से संबंधित बातें बताई थी कि सूर्य रेखा में क्या चिन्ह होते हैं और क्या लाइंस होती हैं, तो किस तरह कहाँ से सूर्य रेखा निकलती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। आज मैं सूर्य रेखा से आज मैं एक केस स्टडी लूंगा जिसमें कि कैसे हाथ पढ़ते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, किस तरह से पाम रीडिंग की जाती है वो केस स्टडी लूंगा। और उसका मुख्यतः मैं सूर्य रेखा में कैसे एनालिसिस करते हैं सूर्य रेखा की या और किन रेखाओं की, पर्वतों की, उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आइए देखते हैं। जैसे कि यह एक हस्त रेखा हाथ है जो कि एक महिला का हाथ है। तो ये हाथ कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले ये किस प्रकार का हाथ है वो देखेंगे। तो ये मैं ये देखते हैं। तो जैसे मैं बताया था कि ये किस प्रकार का हाथ है, पहले हम लोग ये देखेंगे। तो ये एक रेक्टेंगुलर हाथ है, आयताकार हाथ है। जैसे मैंने इसको आउटलाइन बनाई है, ये एक आयताकार हाथ की श्रेणी में आता है। और ये हाथ आयताकार हाथ है या वर्गाकार हाथ है, ये कर्मठ हाथ की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग कर्म प्रधान होते हैं, अपने पुरुषार्थ पर, अपने कर्मों पर उन्हें ज्यादा भरोसा होता है। तो पहला मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हाथ पढ़ते हैं, किस तरह से उसके फल देखते हैं। इसके बाद मैं आऊंगा कि इसके पर्वत किस तरह से हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि बुद्ध पर्वत इसका उच्च है और गुरु पर्वत भी उसका उच्च है, उच्चता लिए हुए है, भार लिए हुए है। दो पर्वत उच्च हैं। तीसरा पर्वत शनि पर्वत है, वो सम है, समान है, ना ज्यादा उठा है ना ज्यादा गिरा हुआ है। तो ये सूर्य पर जो शनि पर्वत है, वो इस तरह का जो शनि पर्वत होता है वो अच्छी श्रेणी का माना जाता है, सम होना चाहिए, इवन है। तो ये अच्छा है। और इसमें वर्टिकल लाइंस है, दो वर्टिकल लाइंस मैं देख पा रहा हूँ। तो ये धन रेखा है, इसको धन रेखा कहते हैं। शनि पर्वत पर जो रेखा होती है उसको धन रेखा की श्रेणी में रखा जाता है। आइए अब इनके, जैसे मैंने कैरियर के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, मैं बात कर रहा था। तो हृदय रेखा से इनकी, जो हृदय रेखा भी इनकी अच्छी है। और इस तरह से ये एक टुकड़ा इसका शनि पर्वत तक गया है और कुछ इसका आधा थोड़ा सा भाग जो है गुरु पर्वत की भी और भी बढ़ रहा है। तो ये अच्छी श्रेणी की हृदय रेखा मानी गई है। आइए सूर्य पर्वत पर जो रेखाएं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ये एक सीधी रेखा निकल करके ऊपर तक चली गई है सूर्य रेखा, और इसका जो बेस है वो त्रिभुज है। इस तरह से ये त्रिभुज बना रही है हृदय रेखा से मिल करके। तो इस जो सूर्य रेखा है, कैरियर रेखा है, वो उसका बेस त्रिभुज है, ट्रायंगल है। और इसके इसमें और भी ब्रांचेस निकली हुई हैं, जैसे ये है और एक ब्रांच इससे ये निकली ऊपर गई है और एक ब्रांच यहाँ से ये निकली है। तो ये मैंने पिछले अपने वीडियो में जब सूर्य रेखा को मैं बता रहा था तो मैंने बताया था कि ये एक पेड़ की आकृति है। तो या इसको पेड़ की आकृति भी कह सकते हैं, या एक दो तीन, ये त्रिशूल की आकृति की सूर्य रेखा है जो कि बहुत अच्छी श्रेणी की सूर्य रेखा मानी गई है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में विस्तृत वर्णन किया था। तो ऐसा जो मैं देख पा रहा हूँ कि इसको, इस सूर्य रेखा की जो श्रेणी है वो राजयोग प्रकट कर रही है। ऐसे इस तरह के जो लोग होते हैं वो अच्छी जॉब में होते हैं। निश्चित तौर पर आईएएस पीसीएस इस तरह का योग बनता है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रकट किया था, बताया था। और आगे भी मैं विवरण और दूंगा। जैसे इनकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से चल रही है और इसका ही एक टुकड़ा यहाँ से निकल करके एक चंद्र पर्वत की ओर जा रहा है, जो कि अच्छी श्रेणी की मानी गई है। तो ऐसे लोग जो विवेकी होते हैं, विवेकशील होते हैं, और लेकिन उनके अंदर भावुकता भी होती है, भावुक हो जाते हैं कभी कभी। और जीवन रेखा के बारे में अगर बात करें तो जीवन रेखा यहाँ से निकल करके इस तरह से चल रही है और इसका ये भाग ये इस तरह से ये यहाँ जा रहा है और एक ब्रांच इसकी यहीं से ये इस तरह से ये निकल रही है। तो ये निश्चित तौर पर उनका जीवन लंबा है और अच्छा है। इनकी भाग्य रेखा की बात करते हैं तो भाग्य रेखा जीवन रेखा से शुरू होकर के इस तरह से ये यहाँ निकल कर गई है
और एक इनकी जो भाग्य रेखा की श्रेणी में वो भी आएगी, मस्तिष्क रेखा से एक रेखा ऊपर निकली हुई है। और भी बात करें तो इनकी सूर्य रेखा आप देख सकते हैं कि जो कि त्रिभुज से निकली थी और वो इसका नीचे से भी उद्गम स्थल है जो कि जीवन रेखा से ऊपर तक जा रही है। तो ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छी सूर्य रेखा की श्रेणी में आती है, जैसे कि मैंने पहले ही विवरण दिया है। और बहुत अच्छा साइन ऊपर भी मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छे चिन्ह हैं, जो कि और इनका निश्चित तौर पर अच्छा पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलने का योग है। और अब बात करते हैं इनकी जो बृहद त्रिभुज बनता है, जैसे मैंने बताया था, तो एक बृहद त्रिभुज बन रहा है जो कि जीवन रेखा से निकल करके बुद्ध पर्वत की ओर एक रेखा जा रही है और मस्तिष्क रेखा से मिल करके इस तरह से एक त्रिभुज, ये त्रिभुज की आकृति बन रही है। ये अगर इसको हम अगर इस तरह से दिखाएं, ये आकृति त्रिभुज की आकृति जो कि हम लोग बृहद त्रिभुज बनते हैं, ग्रेट ट्रायंगल, तो ये निश्चित तौर बन रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है, धन योग है, अचल संपत्ति, धन योग, सब चीजें इनको निश्चित तौर पर मेरे जीवन काल में मिलेंगी। और इनके शुक्र पर्वत और पर्वतों की बात करते हैं, शुक्र पर्वत भाई उभरा हुआ है। इसमें जो ये हॉरिजेंटल लाइंस है वो हम लोग अच्छी श्रेणी की नहीं मानते हैं, लेकिन हॉरिजेंटल लाइन कहीं भी जीवन रेखा पर अटैक नहीं कर रही है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन अगर जीवन रेखा पर अटैक नहीं करती है तो ऐसी रेखाओं को चिंतन रेखा बोलते हैं। ऐसे लोग कभी हो सकते हैं लेखन क्षेत्र में अच्छा अपना वर्चस्व रखते हैं, लेखन क्षमता अच्छी होती है। और बात करते हैं बुद्ध पर्वत पर भी इनकी, मुझे इनकी वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन इस तरह से दिख रही हैं। तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन स्किल, वाक चातुर्य बहुत अच्छा, वाक चातुर्य, वाणी के धनी होते हैं, बोल चाल में संभाषण कला इनकी बहुत अच्छी होती है। ऐसा देखा गया है, ऐसा योग देखा गया है। और चंद्र पर्वत से भी एक रेखा भाग्य रेखा में मिल, बुद्ध रेखा में मिल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और चंद्र पर्वत भी उभरा हुआ है, उठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे संकेत हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, इसमें जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग वैसे महिलाओं का जो लेफ्ट पाम है हम लोग वो देखते हैं, लेकिन चूंकि ये वर्किंग वुमेन है और आगे इनको इस तरह से पद प्रतिष्ठा की प्राप्त की के योग हैं, तो ऐसी महिलाओं का हम लोग जो राइट पाम है, जो दाहिना हाथ है, वो पढ़ते हैं। वो और हमने दोनों से एनालिसिस किया है इनका, लेफ्ट पाम भी देखा है, राइट पाम भी देखा है, लेकिन क्योंकि ये वर्किंग है, होने वाली है, आगे वर्किंग वुमेन रहेंगी, तो इन ऐसी महिलाओं को हम लोग राइट पाम ज्यादा प्रभावी मानते हैं, तो इसलिए हमने राइट पाम की गणना की। तो इस तरह से और भी चीजें देखते हैं हाथ में। आज मैंने सूर्य रेखा की बात विशेषता की है, विशेष रूप से सूर्य रेखा के बारे में, और पर्वतों के बारे में भी बताया किस तरह से, और कंकड़ रेखाओं के बारे में भी बात करेंगे। जैसे देखते हैं कि कितनी कंकड़ रेखाएं हैं, तो एक, दो, तीन कंकड़ रेखाएं और आधी कंकड़ रेखा ये मैं देख पा रहा हूँ। तो ये भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनके उत्थान का कारण बनेगी और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। थोड़ा सा मैंने स्वास्थ्य का इशू हार्ट लाइन पे देखा था, तो मैंने इनको अवेयर किया है, अवेयर भी किया था। जैसे ये कट है इस तरह से, ये जो हर्किल की जो ब्रांचेस निकलती हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती हैं, तो और थोड़ी सी गहरी हार्ट लाइन है, तो इनको मैंने वॉक और एक्सरसाइज के संकेत दिए हैं। वैसे योगा, मेडिटेशन और अपना वॉकिंग, जॉगिंग ये करती हैं। तो और मैंने इनका एक चीज मैं विशेष रूप से वो बताना चाहूंगा इसमें, जैसे मैंने बताया था कि तीन पर्वत हम लोग देखते हैं, तो इनका सूर्य पर्वत थोड़ा सा लो है, थोड़ा सा डाउन है। तो इसके लिए मैंने इनको सूर्य को जल अर्पण करने के लिए बताया कि सूर्य का आप दर्शन करें रोज, और इसकी रेमेडीज है ये सूर्य को उच्च करने के लिए। और हर एक ग्रह की अपनी अपनी रेमेडीज होती है, वो मैं बताता रहता हूँ। तो इसमें मैंने इनको माणिक के सजेस्ट किया था, जिसको कि रूबी कहते हैं, रूबी रिंग इन्होंने पहनी हुई है। निश्चित तौर पर इनका सूर्य बूस्ट होगा इससे, और इनको सूर्य के और अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो निगेटिविटी सूर्य निम्न होने के कारण अगर एक्यूमुलेट हो रही कहीं, तो उससे इनको रिलैक्स मिलेगा, और निश्चित तौर पर ये पद प्रतिष्ठा सम्मान अपने जीवन काल में प्राप्त करेंगे। और इनका जो उद्देश्य है, जो आईएएस बनने का सपना संजो रही हैं, जिसके लिए ये प्रयासरत हैं, तो ऐसा मैंने इनके संकल्प में पाया, और मैंने हस्तरेखा से भी विवेचन किया, तो मैंने दोनों का योग देखा है। दोनों से जो मिलाया मैंने, उनके वैचारिक जो विचार हैं उनके, और जो मेरी हस्तरेखा से गणना है,
तो मुझे लगता है कि इनका प्रबल योग है, राजयोग है, IAS बनने का निश्चित तौर पर ये अपने जीवन काल में सफल होंगे, अच्छे पद प्रतिष्ठा सम्मान इन्हें मिलेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी हस्तरेखा को लेकर के और नई केस स्टडी में कि किस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं, आगे सीखते हैं। तो धन्यवाद मृदुल जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मित्रों अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, मेरे केस स्टडीज से आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरे चैनल को अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल ज्योतिष संजीवनी को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन काल में जो हो सकता है इससे लाभ लें, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, और कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उसको आप वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।